तुम पूरी रात पढ़ते रहे, कॉफी पे कॉफी, स्ट्रेस पे स्ट्रेस, और तुम्हारा फ्रेंड आके बोलता है कि मैं तो पढ़ा ही नहीं, फिर भी उसके नंबर ज्यादा, राइट? दैट्स इनइक्वालिटी। हेलो, माय नेम इज बलजोर एंड आई एम योर मैथ कंपेनियन, एंड आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। अभी देख क्या रहे हो? नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। चलिए, what is inequality? So inequality basically real numbers या algebraic expressions when they are connected by the sign greater than, less than, greater than equal to और less than equal to, उसको क्या बोलते हैं? inequality बोलते हैं। What is a numerical inequality? ऐसी inequality which involves just the numbers. For example, 7 is greater than 5. What is a literal inequality? ऐसा inequality which involves variables also. For example, x is greater than 2. नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो वाली इनइक्वालिटी होती है जहां पर आपके पास में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आएगा, एंड स्लैक इनइक्वालिटी इज द वन विच इंक्लूड्स ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो याद रखने के लिए, लाइक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ऐसी इनइक्वालिटी कंसिडर इट एज योर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं करते हैं, यू आर आइदर इन और यू आर आइदर आउट, राइट? एंड स्लैक इनइक्वालिटी दे आर लिटिल बिट मोर चिल, राइट? तो वहां पर इक्वल टू इज अलाउड। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इज अलाउड ओवर है, वेयर यहाँ पर इक्वल टू बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मूविंग ऑन, इस चैप्टर के अंदर हम रियल नंबर्स को वी आर गोइंग टू प्लॉट देम ऑन अ नंबर लाइन। तो व्हाट इज अ नंबर लाइन? मान लीजिए x इज अ रियल नंबर, तो x से जौन से नंबर्स छोटे होंगे दे आर गोइंग टू कम ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, और x से जौन से नंबर्स बड़े होंगे दे आर गोइंग टू कम ऑन योर राइट हैंड साइड। लेफ्ट में छोटे नंबर्स, राइट हैंड साइड आर गोइंग टू बी द बिगर नंबर्स। वेरी इजी, राइट? अब x रियल नंबर के लिए आपके पास 3 ही वैल्यूज पॉसिबल है। या तो आपका x है, इट इज गोइंग टू बी 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, या तो ये होगा लेस देन 0, मतलब ये क्या होने वाला है? एक नेगेटिव वैल्यू होने वाला है। सो ओनली दीज 3 थिंग्स आर पॉसिबल, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। इस चैप्टर में जब हम सोल्यूशन सेट को लिखते हैं, वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ द इंटरवल्स, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपके नंबर तो यहीं पर कटने वाले हैं। जब हम इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी मेक यूज ऑफ 2 काइंड ऑफ ब्रैकेट्स। तो एक होता है आपके पास में ओपन ब्रैकेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दीज राउंड ब्रैकेट्स, और एक होता है आपके पास में क्लोज्ड ब्रैकेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 2 to 5, इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड इज लेस देन 5, लेकिन 2 and 5 जौन सा है मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ऑन द अदर हैंड, इफ आई से 2 to 5 विद द स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2, equal to 2 is also possible, less than 5 and less equal to 5 is also possible। या ऐसे समझिए कि जौन सा ओपन ब्रैकेट है, that is as a flaky friend, someone who says they'll show up for you but they actually never show up। या मैथ्स की अगर टर्म्स में बोलेंगे तो यहाँ पर जौन से नंबर्स आ रहे हैं, जौन से एंड पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास में, you are closer to them but you never include them। on the other hand, closed bracket एक ऐसा फ्रेंड है who always shows up for you। तो जौन से एंड पॉइंट्स है यहाँ पर, दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड। मान लीजिए एक एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग आई हैव लेट अस से फ्रॉम 2 to infinity, व्हाट डज दिस मीन? कि मेरा जौन सा x का वैल्यू है वो 2 से बड़ा होगा, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2। जब भी हम इंफिनिटी यूज करते हैं, इंफिनिटी के साथ चाहे वो माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी की तरफ जाए, वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द राउंड ब्रैकेट। इफ आई एम सेइंग 2 to infinity, इसका मतलब माई सोल्यूशन सेट हैज x ग्रेटर देन 2, लेकिन उसके अंदर 2 वैल्यू भी आ सकती है। तो माई एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड ओवर हियर, whereas my end point is not included in the round bracket। just another example, for example अगर हम मान लेते हैं कि x to let us say 6, now I'm making use of 2 brackets simultaneously। इसका मतलब x जौन सा है that is greater than 2, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो इक्वल भी हो सकता है, एंड इट इज लेस देन 6। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा बिकॉज आई एम यूजिंग अ राउंड ब्रैकेट ओवर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स ओवर है जब आपको सोल्यूशन को इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना होगा। So this is very 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 important in maths, how to use the intervals, because just like in life it is very important to know who's in and who's out, right? Also intervals को भी we represented in the form of the number line। For example, oh sorry, अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है that is 2 to 6 on a number line, and if I am saying कि मेरे पास में आने वाला है क्लोज ब्रैकेट,
तो let us say this is -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If I am using 2 to 6 with a round bracket का मतलब round bracket, I am not going to include my endpoints, so I am going to use a circle which is not shaded. On the other hand, अगर मेरे को ये represent करना है 2 to 6 with a square bracket, then I am going to use a circle which is shaded. तो shaded circle is for the square bracket कि हम endpoint को include कर रहे हैं, whereas a non-shaded circle is going to be for your round bracket जहां पर हम endpoint को include नहीं कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट आर प्रॉपर्टीज. देखने में शायद डिफिकल्ट लगे बट दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इजी. फर्स्ट इज एडिशन प्रॉपर्टी. एडिशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम दोनों तरफ सेम पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करते हैं देन माय इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज. फॉर एग्जांपल अगर x इज ग्रेटर देन y एंड इफ आई एम एडिंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, तो ये कौन सा इनइक्वालिटी है दैट रिमेन्स द सेम. पहले भी x y से बड़ा था, अभी भी x plus 2 is going to be greater than y plus 2. सिंपल, राइट? Same goes for subtraction. Let us say अगर x less than y है and if I am subtracting a number from both the sides, same number from both the sides obviously, then again my inequality is not going to change. Multiplication के लिए, now this is important. Simple, अगर x greater than y है and I am multiplying with the same positive number, then my inequality does not change. So this is easy. So 2x greater than 2y. Same positive number से multiply कर रहे हो, your inequality is not going to change. Whereas सबसे ज्यादा important यहाँ पर है, या entire chapter is going to be based on this point. अगर ये सीख गए तो गलती नहीं होगी आपकी. If I am saying x is greater than y और मैं एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद -2 ऑन बोथ द साइड्स, देन माई इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज. द ओनली थिंग इन दिस चैप्टर यू हैव टू मेक श्योर ऑफ इज दिस. एक इंटरवल्स पहले बोला और एक ये पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम गोज फॉर डिविजन. अगर x आपका ग्रेटर देन y है, आई एम डिवाइडिंग इट बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, तब तो आपकी इनइक्वालिटी जो सी है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने वाली हूं देन माई इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज. सो अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इजी. आपके पास में इफ आई से इन जनरल a इज बेटर देन b एंड देन आई से b इज बेटर देन c, तो ऑब्वियसली a जौन सा है वो c से भी क्या होने वाला है, बेटर होने वाला है, राइट? वेरी सिंपल. मैथ्स की टर्म्स में अगर बोलेंगे इफ आई से x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, तो ऑब्वियसली x इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन z. So that is known as your transitive property. Comparison property. If I am saying that x is equal to y plus z and I say that z is greater than 0, then obviously my x जौन सा है that is going to be greater than y. I hope this is clear. This was just the intro. लेकिन सिर्फ theory से काम नहीं चलेगा. You have to solve the questions and for that meet me in the next video where we are going to solve some questions. Also do subscribe to my channel and अगर आपको कोई भी doubt है do let me know in the comments. Either I'll take it up in the next video or I'll reply you in your comments. Thank you.